देवियों और देवताओं, खाते तो सब हैं और पहनते सब हैं और सब घर में रहते हैं। मन कितना सुखी रहता है, इसको तोलो। मैं मानता हूँ कि जितने यहाँ सभा में लोग बैठे हैं भूखे नहीं रहते हो। ये परेशानी नहीं होगी कि क्या करें, शाम तक पेट भर भोजन नहीं मिला। ये नहीं होगा, सबका पेट भरता है। भरता ही नहीं, ज़्यादा लोग खा लेते, लालच में पड़ करके ज़्यादा खा लेते हैं। भात बना हो और 10 खुराक बना हो और 12 लोग घर में हैं तो थोड़ा कम कम खाना पड़ेगा, तब सबका अटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादा लोग खा लेते हैं। और कपड़ा भी सबको पहनने को मिलता है। और अब तो 2-2, 3-3, 4-4 जोड़े ही नहीं, बहुतों के तो बहुत जोड़े। पहले जमाने में एक धोती, एक कुर्ता और एक बनियाई अगर है तो उसमें काम चल जाता रहा। और अगर एक जोड़ी धोती है तब तो भाई बड़े आदमी का लक्षण है। और अगर कहीं 3-4 धोतियां हैं तो और बड़े आदमी का लक्षण है। आजकल तो कई सूट लोग सिलाते हैं और हिंदुस्तानी ढंग से भी अपना सूट है, कुर्ता धोती, वो भी कई कई है। पहले लोग खपड़े के घर में और फूस के घर में रहते थे। आजकल पक्के खूब बनते चले जा रहे हैं। लेकिन पक्के मकान ना हो तो भी खपड़े के मकान में तो सब रह ही रहे हैं। फूस में रह रहे हैं, वो भी मकान है। तो खाते सब हैं, पहनते सब हैं, घर में रहते सब हैं। मन कितना संतुष्ट रहता है, मन में कितनी शांति रहती है, इसकी परीक्षा करो। अगर मन में शांति नहीं रहती है तो जीवन सफल नहीं। मन में शांति न रहने का कारण है हमारी समझ और व्यवहार की त्रुटि। समझ में भी त्रुटि होती है और व्यवहार में भी त्रुटि होती है। समझ अगर ये रखी जाए कि जितने मनुष्य होते हैं सबके स्वभाव अलग होते हैं, सबकी रुचियां अलग होती हैं, सबके गुणकर्म अलग होते हैं, सबकी योग्यताएं अलग होती हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। ऐसे अलग अलग विचित्र स्वभाव और गुणदोष भरे संसार में जब तक सहना नहीं सीखोगे शांति नहीं पाओगे। सहना पड़ेगा। पति और पत्नी का जोड़ा आज तक मैंने देखा सुना नहीं कि दोनों के विचार सर्वथा एक हो, दोनों के संस्कार सर्वथा एक हो, दोनों की रुचियां एक हो, दोनों के गुणकर्म एक हो, दोनों की योग्यताएं एक हो। समानता होती है कहीं कहीं, बहुत योग्यता निकट निकट होती है, स्वभाव का मिलान होता है, फिर भी कुछ अंतर रहता है और कहीं कहीं तो बड़ा विरोध रहता है। पति है बेचारा, 10 बात का तो भी वो गुस्सा नहीं करता, सुन लेता। और पत्नी ऐसी है कि बात बात में गर्म होती है। आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। ऐसे लोग थे कि अपनी पत्नी के आगे बेचारे सदैव चूहा बने रहते थे, जैसे बिल्ली के सामने चूहा, तैसे वो बने रहते थे। सब समय चुप सहते रहते थे और जीवन भर सहे। अब ऐसे पुरुष भी होते हैं, गर्म मिजाज,
भड़बड़ भड़बड़ करने वाली। कितनी देवियां हैं, सहती रहती हैं। सहने से सुख है, लड़ने से सुख नहीं। उग्रता जहां होती है वहां बड़ा अंतर होता है, जहां उग्रता कम होती है अंतर कम होता है। लेकिन इतना साफ है कि विचारों की भिन्नता दुनिया में हर जगह है, संस्कारों, स्वभावों, गुणकर्मों की भिन्नता हर जगह है। सहने के अलावा और कोई चारा नहीं। दूसरे की उल्टी पलटी बातें सह लो और स्वयं उल्टा पलटा न करो। दूसरे का गुस्सा सह लो और स्वयं गुस्सा न करो। दूसरे का गलत व्यवहार सह लो और अपना गलत व्यवहार न करो। इससे आप तो सुखी रहोगे, अगला आदमी भी ग्लानि में पड़ेगा, अपने को शोधेगा। अगर पुरुष बाहर से आया और स्त्री बरस पड़ी उसके ऊपर एकदम गर्म, और पुरुष चुप रहा और बोला तो मीठा बोला, तो इससे पुरुष को शांति तो मिलेगी, अच्छा व्यवहार वो कर रहा है। और उसकी पत्नी को ग्लानि होगी कि मैंने क्या कह डाला, पश्चाताप होगा और अपने को सुधारने की वो चेष्टा करेगी। सब पत्थर नहीं है, सबके अंदर में दिल धड़कते हैं, लेकिन तामस, अहंकार, कामना की जड़ता मनुष्य को भटकाती है। सहना सीखो। पुरुष कट कह दिया, देवी ने सह लिया, तो देवी की विजय है, पुरुष की विजय नहीं, पुरुष हार गया। गरम लोहा को काटने के लिए ठंड लोहा चाहिए, और काटने वाला लोहा भी गर्म हो गया, क्या काटेगा, तो मुड़ जाएगा पहले। ये ध्यान दो, गरम लोहा को काटने के लिए ठंड लोहा चाहिए। किसी की गर्मी को सह लेना बहुत बड़ी तपस्या है, और ऐसा व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। जो कोई विकसित हुआ है धीरज से हुआ, सहन से हुआ। अगर हमें भरी सभा में कोई गाली दे तो अज्ञान बस ही हमें लगेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, तौहीन हो रहा है, और लोगों की दृष्टि में मैं गिर रहा हूँ। ये हमारे अज्ञान से ही होगा ऐसा सोच। इसी सभा में कोई हमें गाली देने लगे, हमारी तौहीनी नहीं है, गाली देने वाले की तौहीनी है। अपना तौहीन वो खुद कर रहा है। गाली सुन करके सह लेने वाला ऊपर उठ जाता है, लोगों की नजरों में वो श्रद्धेय हो जाता है। सहना सीखो तो जरा। लोग कहते कब तक सहे, मैं कहता हूं जब तक कोई सहावे, सहो, सह के देखो। गंगोत्री से पत्थर टूट करके चलते हैं, जो पक्के होते हैं वो टकराते टकराते घिस करके चिकने हो जाते हैं, और उनको लोग देवता मान करके पूजते हैं। और जो कच्चे होते हैं वो रेत हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। प्रतिकूलता में जो सहन रखे, धीरज रखे, वो चमक जाता है, और जो धीरज नहीं रखता, सहन नहीं रखता, वो बिखर जाता है। इस बात पर ध्यान दो, सहना सीखो। सहनशीलता नहीं होगी तो सुखी नहीं रहोगे। चारों तरफ से हवा आती है प्रतिकूलता की। अब आदमी जितना आगे बढ़ता है व्यवहार में उतना आते हैं। जितने प्राणी पदार्थों से अधिक संबंध होता जाता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ज्यादा आती है। तो अनुकूलता तो सबको प्रिय है,
प्रतिकूलता प्रिय नहीं है। प्रतिकूलता में जो विकार विहीन मन हो करके सह ले, वो देवता है, वही भगवान है, वही महान है, वही सुखी हो सकता है। कोई कोई सास होती है वो हरदम फनफनाती है, बहू को रगड़े रहती है, और कोई कोई बहू होती है गरम मिजाज की, सास बेचारी परेशान होती है। ननद भावत में, देवरान जिठान में, भाई भाई में जितने संबंध हैं सबकी कथा है, सबके लिए बात है। जितने स्त्री पुरुष बैठे हैं, साधु गृहस्थ, सबके लिए बात है। अगले की सहो और स्वयं सहाने की चेष्टा न करो। सबके अंदर से जहर उबलता है, विष और अमृत सबके अंदर में है, लेकिन अमृत तो ज्यादा दबा रहता है, विष ही उभरा रहता है। विष और अमृत सबके अंदर में है, अमृत दबा रहता है, विष उभरा रहता है। क्षमा, क्रोध, ये दोनों के बीच सबके अंदर में है। संतोष और तृष्णा, इनके भी दोनों के बीच सबके अंदर में है। त्याग और लोलुपता, ये दोनों के बीच सबके अंदर में है। लेकिन उभरा क्या रहता है? क्रोध, लोलुपता, असहनशीलता, तृष्णा, ये ज्यादा उभरे रहते हैं, क्योंकि दृष्टि हमारी स्थूल है, खाली पदार्थों पर ध्यान है, दुनिया की चीजों पर ध्यान है। मन की शांति के विषय में बोध नहीं है, समझ नहीं। सच्चा सुख मन की शांति है। जब आप अकेले में बैठे हैं तो किसी की प्रतिक्रिया में न डूबे हों। अकेले में बैठकर, अकेले में चलते समय, लेटे, जब आदमी अकेला होता है तब उसके शैतान उसके दिमाग पर चढ़ते हैं। जब वो किसी के साथ होता है, कुछ बातचीत करता है, कुछ काम करता है, तो उसके जीवन में गतिविधि रहती, तो शैतान दबा रहता है। जब अकेला होता है तब शैतान से पर चढ़ता है। और अकेले में अगर कोई है और उसका चित्त शांत है, प्रतिक्रिया रहित है, रिएक्शनलेस, किसी के लिए दुर्व्यवहार नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो मन ही मन में उससे लड़ रहे हैं, किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उसके प्रति हम मन ही मन में क्रुद्ध हो रहे हैं। ये अपनी कमजोरी है। सहज हृदय से तो ऐसा लगता है कि ये तो होगा ही भाई, जो हमारे साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया तो मन में तो दुर्व्यवहार आएगा ही। ये कच्ची समझ का लक्षण है। सच्ची समझ है, कोई कितना हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो भी हमारे मन में प्रतिक्रिया नहीं आएगी। जब हम अभ्यासी हो गए साधना के, स्वरूप ज्ञान के, स्वरूप स्थित के, आत्म शांति के अभ्यासी होंगे तो हमारे मन में ये रहेगा कि अगर हमारे मन में कूड़ा कचरा आएगा तो उससे हमें ही तकलीफ होगी। किसी ने हमें उल्टा पलटा कहा या व्यवहार गलत किया हमारे साथ, तो वो तो उसके ऊपर है, वो अपना निर्वाह करे, वो जाने। उसके मन का मैं साक्षी नहीं हूं, मेरा बस भी नहीं उसके मन को ठीक कर दूं। अपने मन को हमें ठीक रखना है, अपने को संभालना है, और अपने को हम पूरा संभाल सकते हैं। आज से पहले या आज भी जितने साधक हुए और हैं, जो जीवन मुक्त हुए और जीवन मुक्त हैं, उनके सामने भी यही सारा प्रपंच है और रहा है। पहले पहले के संत जो हुए, उनके सामने ऐसे धूप रही, ऐसे छाया रही, ऐसे ठंडी गर्मी और वर्षा रही,
ऐसे हल्ला गुल्ला रहा, ऐसे राग द्वेष रहा, ऐसे राजनीतिक उथल पुथल रही, पारिवारिक उथल पुथल रही, सामाजिक उथल पुथल रही, शरीर में भी रोग व्याधि कुछ न कुछ हो जाते हैं, वो भी रहा, सब रहा। लेकिन उन्हीं सब के बीच में रह करके वह शांत आत्मा थे। आपके लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जो प्रपंच रहित हो। मन होता है यहाँ से छोड़ करके अगर वहां जाऊं रहूं तो बढ़िया हो जाए, लेकिन वहां जाओगे तो फिर यहीं पहुंच जाओगे। जो यहाँ मन क्लेश उठा रहा है वही क्लेश वहां भी उठाएगा। स्थान बदलने से काम नहीं होगा, विचार बदलने से काम होगा। कुसंग त्याग करके सत्संग ग्रहण तो ठीक है, लेकिन अपने को बदलना होगा, दूसरे को हम नहीं बदल सकते हैं। शांति क्यों नहीं मिलती, सुख क्यों नहीं? सच्चा सुख क्या है? शांति। सच्चा सुख जिलेबी में नहीं, हलवा में नहीं, पूरी में नहीं। सच्चा सुख फिल्म देखने में नहीं है। जो सबसे बड़ा सुख माना है वो काम भोग को माना है, भ्रम है। जिसमें आदमी असंतुष्ट हो, उत्तेजित हो, छीड़ हो, मलिन हो, पश्चाताप हो, वासना की वृद्धि हो, भवबंधन पुष्ट हो, सुख कहाँ? वो तो केवल गर्भाधान के लिए है। नर नारी का संयोग केवल गर्भाधान के लिए है। गर्भाधान के अलावा संयोग सब निरर्थक और अनर्थक है। इसीलिए जानवरों में अधिकतम संबंध गर्भाधान के लिए होता है। गाय, घोड़ी, गधी, भैंस, कितने भी जानवर हैं गर्भाधान के लिए केवल संयोग करते, बस, बाकी नहीं। काम भोग जो बड़ा सुख माना है वो सुख नहीं, तो दुख कर है। गृहस्थ के लिए केवल संतान के लिए वो चाहिए बस। इंद्रिय जन्य जितने सुख हैं वे दुख रूप में सामने आते हैं, फिर बदलकर। क्षणिक सुख, अल्प सुख, दुख आदि अंता। सुख अल्प रहता है और दुख आदि से अंत तक भरा रहता है। इसलिए सच्चा सुख शांति है, और शांति सहने से मिलेगी। एक भाग ही हुआ, दूसरा भाग है भोग। जब वो भी बात आ गई, त्याग से शांति मिलेगी, भोग से नहीं। अगर आप गले तक डट करके खाओगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मन कहाँ शांत रहेगा। इसलिए खाते समय संतुलित खाओ, चाहे जितना बढ़िया भोजन हो, व्यंजन हो, ज्यादा खाना दुखदाई है। प्रेम करो लेकिन वो मोह में न बदले। प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, और प्रेम की मात्रा बढ़ गई तब मोह हो जाएगा। मोह करोगे तो क्लेश होगा। शुद्ध प्रेम में देने की इच्छा होती है, और जब प्रेम बढ़ जाता है तो मोह हो जाता है, तो लेने की इच्छा होती है। जिससे हमारा मोह होता है उस पर हम कब्जा करना चाहते हैं, और जिस पर हम कब्जा करना चाहते हैं उसके कब्जे में हम खुद हो जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। भोग का त्याग करो, त्याग में शांति, भोग में शांति नहीं। काम विषय मैंने पहले कह दिया कि गृहस्थ के लिए उसका केवल गर्भाधान के लिए उचित है बस, और निरर्थक और अनर्थक अपने को संभालो। आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य के पालन की आवश्यकता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो। सच्ची शांति चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करे अधिक से अधिक, और जो पूरा कर सके पूरा करे। गृहस्थी में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए पूरा। बच्चे हो गए, बड़े भी हो गए, अब क्या उसमें लिप्सा लगाए बैठे हो।
माँ बाप के प्रति घृणा बच्चों की, ये भी एक कारण है। जवान बच्चे वो सब समझते हैं और वही माँ बाप रंग रंगीले बने हैं तो बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति घृणा होती है। लेकिन ये बात वो किसी से कह नहीं सकते, अंदर अंदर उनके विरोध उत्पन्न होता है। और आगे चल करके जब उनका घर में राज्य होता है तो माता पिता को तुच्छ देखते हैं, कहेंगे किसी से नहीं, क्योंकि माँ बाप की लंपटता कौन कहा पाएगा। बच्चे घृणा करते हैं माँ बाप से, सब जगह दोष बच्चों का ही नहीं है, माँ बाप का भी है। जब तक आप संयम से न रहेंगे बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। मोटा मोटी है, आप बीड़ी पीते हैं, बच्चे अगर बीड़ी पीने लग गए तब तो दोनों भाई हो गए। अगर बच्चे बीड़ी नहीं पीते हैं तो बच्चे आपके प्रति घृणा करेंगे कि नहीं। देवियां हैं, नशा से रहित हैं, और देवता कितने लोग नशा लेने लगते हैं। बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं, आप पिता हैं नशा कर रहे हैं, तो क्या उनके मन में होगा असर। माँ बाप के प्रति घृणा के कई कारण होते हैं। कहा जाता है किसी ने किसी से पूछा कि बच्चों की शिक्षा कब आरंभ की जाए, तो उसने उत्तर दिया बच्चे के जन्म के 20 वर्ष के पहले से। कि ये कैसे संभव है। कि इसका मतलब है जो सद्गुण आप बच्चों में चाहते हैं वो सद्गुण आप में हो, माँ बाप स्वयं सद्गुण संपन्न हो तो बच्चों में सद्गुण आएंगे। आप सदाचारी हैं, संयमित हैं, तो आपका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। नहीं भी पड़ता है तो वो विशेष बात होती है। कोई कोई कुछ संस्कारी बच्चे होते नहीं पड़ता, वो अपवाद है। सामान्यतः माँ बाप का प्रभाव पड़ता है। कितने घरों में पान तक कोई नहीं खाता है, बाल बच्चे भी वैसे हैं। देहरादून में मेरा एक बार कार्यक्रम था, बहुत पूरा काल में, वो तो 67 की बात चाहे होगी, 1967। तो एक संस्था ने बुलाया था, मैं ऋषिकेश में था, वहीं से बुलाए थे। तो मेरा निवास रखे थे एक बीड़ी के व्यापारी के घर में, वो बड़े सेठ थे। उनकी बीड़ी भारत, लंका, पाकिस्तान इन सब देशों में जाती थी। बड़े व्यापारी थे बीड़ी के। वो घर भर हमारे पास बैठते थे, कहते थे साहब मेरे घर में कोई पान खाने वाला नहीं, बीड़ी पीना तो दूर, कोई पान नहीं खाता, कोई नशा का सेवन मेरे घर में नहीं, चाय भर चल जाती और कुछ नहीं। और ये तो बीड़ी वाली बात आई, ऐसे भी है जो बीड़ी व्यापारी नहीं है, व्यापार भी उनका ठीक है और घर में कोई पान तक खाने वाला नहीं है। अच्छी सोसाइटी है तो बच्चों पर वो प्रभाव पड़ता है। आप अपने घर का वातावरण अच्छा बनाइए। उत्साह लेना शांति के लिए आवश्यक है, सह लो। और त्याग जीवन में आना चाहिए। भोग से शांति नहीं मिलेगी, त्याग से शांति मिलेगी। त्याग रखो। भाई के हक को मारने की चेष्टा, लोभ वृत्ति, सामूहिक धन को ज्यादा प्राइवेट बनाने की चेष्टा, इससे घर बिगड़ेगा, अशांति बढ़ेगी। त्याग भाव रखो, हर जगह त्याग भाव रखो। कम से कम गुजर करने की चेष्टा करो तो तृष्णा वाले नहीं होगे, शांति मिलेगी। दूसरी चीज देख करके ललचाओगे, ऐसे मेरे हो, अशांति बढ़ेगी। किसी घर में गए, स्वागत कक्ष देख करके मन लुभाया, ऐसे मेरा स्वागत कक्ष हो। उसके पास पैसे हैं, उसने बढ़िया भवन बनवा लिया है,
स्वागत कक्ष खूब सजा लिया है, गलीचे बिछे हैं, सोफा सेट हैं और बहुत श्रृंगार की चीज़ें हैं। हमारे पास पैसे नहीं, वैसे मकान ही नहीं बना सकते हैं, श्रृंगार कैसे कर सकते हैं? तो देख करके अपने दिमाग को खराब करेंगे तो शांति कैसे मिलेगी? हमारे घर में साधारण कमरा अच्छा है, चटाई बिछा के बैठ गया, जो कोई मिलने आएगा वो बैठ लेंगे चटाई पर। एक सज्जन चटाई पर बैठते थे और जो कोई मिलने आए चटाई पर बैठ ले। और वैसे वह गरीब नहीं थे लेकिन सादे स्वभाव के थे। कुछ लोग कोचने लगे, यार तुम भी बड़े कंजूस हो, जमाना कैसा बदल गया है। तो कोचते कोचते उनके भी मन में आया, तो फिर चटाई हटाए और गलीचा बिछाए, सोफा सेट लगाए, तो एक अपने लिए, एक दो दूसरे के लिए। अब कभी कभी मित्र कई आ गए तो मित्रों को कैसे नीचे बैठा अपना ऊपर रहे। चटाई बिछी, उसमें तो कोई भी बैठे, कितने लोग बैठ लें जितनी जगह हो। लेकिन अगर कुर्सियां हैं तो एक कुर्सी अपनी, दो चार कुर्सी और आगे 10 लोग, तो कुछ लोग कुर्सी कुछ लोग जमीन पर कैसे बने। तो और लोग कहने लगे, यार तुम क्या दरिद्रता से रखे हो। तो ज़्यादा सोफा सेट और कुर्सियाँ खूब लगाई। तो कमरे में उठाए जब चले तो कहीं घुटने में ठोकर लगे, कहीं हाथ में ठोकर लगे। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई, क्या बकवास किया हो, सब निकाल करके बाहर कर दिए। अब फिर वही गलीचा तो बिछाए रखे कि चलो उसी में बैठेंगे। सोफा सेट सब हटा दिए, कुर्सियाँ हटा दी और नीचे बैठ के मिलने लगे। एक उदाहरण, नीचे बैठे हैं कि कुर्सी पर बैठे हैं, ये कोई महत्व का नहीं। कितना कीमती मकान है कि सादा मकान है, कोई महत्व नहीं। महत्व है मन का। चटाई पर बैठे हैं, मन में शीतलता है तो महासुख है। सोफा सेट पर बैठे हैं, एसी लगा है, एयर कंडीशनर लगा है, हरहरा रहा है, पूरा मकान शीतल है, लेकिन मन शीतल नहीं है। आबोहवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जिसे कश्मीर उसे कहते हैं। कश्मीर का आबोहवा ठंडा नहीं है, कलेजा ठंडा हो वो कश्मीर है। मन शीतल हो, त्याग भाव अपनाओ, थोड़े में गुजर करने की चेष्टा करो, संयम से रहो। भोग की जितनी लालसा करोगे असंतुष्ट रहोगे। भोग की लालसा आज तक किसी की पूरी नहीं हुई है, सब अधूरे में गए। बड़े बड़े राजे महाराजे जल जल करके तृष्णा में मरे। अभी नेपाल में कुछ वर्ष पूर्व राजवंश ने ही अपने भाई के पूरे राजवंश का विनाश करके गद्दी पर बैठा और इतना विप्लव हुआ कि वो सिमट गए। अब तो वहां चुनाव हुआ है और अब तो राजा को वहां से भागने का अवसर आ गया। और सुनता हूं कि वो भारत में ही शरण लेंगे। भारत वाले ही गए थे वहां, ये 200-250 वर्ष हो गया, भारत वाले ही जाकर के राज्य जमाए थे। 3 सरकार तो बहुत पहले भाग आई, 5 सरकार, 3 सरकार, 2 सरकार वहां थी। जो मुख्य राजा होता था 5 सरकार और दूसरे 3 सरकार। तो 3 सरकार तो हवाई जहाज में पैसा वैसा भर करके बनारस 3 सरकार के राजा आ गए थे। नटी इमली में मैं वहाँ जरूरत भी पड़ी थी, हमारे बुरहानपुर के साहिब जी थे तो दर्शन करने गया था। अब उनके बाल बच्चे हुए, सामान्य हो गए। अब 5 सरकार का नंबर है, उनको भारत में ही शरण और कहीं शरण नहीं। अब वे अपने पूरे भाई और पूरे भाई के परिवार का विध्वंस करके सोचे थे कि अब सुख से राज्य करूंगा नेपाल का, नेपाल राज के राजा बनूंगा। लेकिन परिणाम ये हुआ कि जब से बैठे तब से
नरक है, और उठा के फेंक दिए गए। और जिसने बड़ी क्रांति की है माओवादियों ने, उसी का नंबर आ रहा है, पब्लिक उसी का समर्थन कर रही है लगता है। और खुशी है, माओवादी के नेता ने कहा है कि जनतंत्र और मानव अधिकार की हम सुरक्षा करें। ये दोनों बातें बहुत बढ़िया हैं। जिस देश में जनतंत्र की सुरक्षा रहे और मानव अधिकार की, कोई सताया ना जाए। ऐसा ना हो कि राजनीतिक हथकंडा बना करके कुछ लोगों को अपराधी कहा जाए और उनको सताया जाए। अपराध भी किया तो अपराध में ऐसा न सताया जाए कि जो कायदिक विरुद्ध हो। अपराधी से पूछना पड़ता है तो सताना पड़ता है। लेकिन मानव अधिकार की संस्था पूरे विश्व में व्याप्त है, और पुलिस या सरकारों की ज़्यादा प्रताड़ना को वे लोग सामने लाते हैं, मुकदमे भी चलते हैं, रुकता भी है, संभलता भी है। तो मानव अधिकार की भी सुरक्षा उन्होंने कहा मैं रखूंगा। और जनतंत्र सबसे बढ़िया तंत्र है। राजतंत्र था वहाँ नेपाल में, तभी वो काट डाले, जानते थे कट जाएंगे तो हम रह जाएंगे। जनतंत्र होता तो काट के क्या कर दे, अरे चुनाव आता तो फेल हो जाते। तो जनतंत्र सबसे बढ़िया तंत्र है। जनतंत्र में अपनी त्रुटियां हैं, लेकिन जनतंत्र वालों को अपनी त्रुटियों को सुधारना चाहिए। जनतंत्र से बढ़िया तंत्र कोई है ही नहीं। भारत में जनतंत्र है, 60 वर्षों से चल रहा है। पार्टियां आवे जाए, सभी भारतीय पार्टी हैं, एक दूसरे गाली देते रहते हैं। ये तो राजनेताओं का सब प्रपंच है। अपना जब आध्यात्मिक सौभाग्य फूट जाता है तब कोई राजनेता होता है, क्योंकि राजनेता हो करके फिर झूठ बोलना है, दूसरे बुराई करना है और अपनी प्रशंसा करना है। साथ साथ सेवा भी है जो जिम्मेदारी मिली है, लेकिन महाखुराफाती जिंदगी राजे महाराजाओं पे ही रहा है। फिर भी एक पक्ष है, वो उसकी जरूरत है, करना चाहिए। ऐसे भी राजनेता होते हैं जो अपेक्षा बहुत अच्छे होते हैं, वे हिंसा नहीं करते, करवाते हैं। झूठ फूट तो बोलना पड़ता है, चालाकी भी करना पड़ता है, अगले आदमी को थोड़ा डाउन करने के लिए हथकंडा भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा खराब नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। नेताओं में भी अच्छे होते हैं, परंतु रास्ता बहुत खराब है। जो शांति चाहे राजनीति में न जाए। तो सह लेना शांति के लिए जरूरी। अगर शांति सुख चाहते हो तो सहना सीखो और त्याग करना सीखो। थोड़े में गुजर करने की चेष्टा रखो, पद की इच्छा न रखो। पद मिल जाए तो सेवा करो, समझ लो मैं सेवक हूँ। पद का अहंकार न रखो। बड़े बुजुर्ग हैं, स्वाभाविक पद है, तो भी आप ये मत समझो, हमें मत समझे हम बड़े हैं। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, ऊंच नीच बीच की भाषा, सब जीव बराबर है। ये छोटे छोटे बच्चे और हम दोनों बराबर हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता है। छोटे बच्चों को देखो, कभी वो मचल जाते हैं तो मनाना मुश्किल होता है, बड़ों को थकना पड़ता है। कहानी बीरबल और अकबर की प्रसिद्ध है कि जब एक बार बीरबल सभा में पहुंचे तो अकबर ने कहा कि तुम देरी करके आए और देरी कर देते हो प्राय, और यहाँ पर राजकाज में देरी हो जाती है, तुम्हें दंडित करना है, तुम क्यों देरी की। दोनों विनोदी भी थे, हंसौड़ भी थे, नोक झोंक भी चलता था कि हुजूर, बच्चे की माँ ने कहा है बच्चे को संभालो, बच्चा संभल नहीं रहा था उससे, उसमें देरी हो गई। बच्चों को संभालना क्या है, बच्चों को संभालना क्या है, उसमें क्या देरी लगनी चाहिए। तो बीरबल ने कहा हुजूर मैं बच्चा हो गया, आप संभालिए मुझे। कहा क्या चाहते हो। तो बीरबल हुन हुन करने लगे बच्चे शरीर। तो क्या चाहते हो। तो कहे कप, चाय पीने कप। कप क्या, ला भाई ला दे उसको, दिए। फिर रोने लगे, अब क्या चाहते हो। कहे हाथी। तो कहे हाथी ले आओ।
अराजक सामने हाथी तो उनके बहुत, एक हाथी ले आए, फिर रोने लगे कि आप क्या चाहते हो, कि इस हाथी को इस कप में बैठा दो। तो अकबर ने कहा ये तो असंभव है। तो हुजूर आप कैसे कहे कि बच्चों को समझाना सरल है, कि भाई तुम जीते मैं हारा। तो बच्चों को भी समझाना सरल नहीं रहता, क्योंकि सब बच्चे स्वतंत्र हैं। कई बार माताएं बच्चों को लेके आती हैं तो कहती बंदगी करो, नहीं करना चाहते हैं। अब बच्चे तो हो क्या जा रहे बंदगी, नहीं करना चाहते, कितनों हट करे लेकिन वो नहीं करता, और उसका विचार है नहीं करने का, तो क्या करोगे। तो सब जीव बराबर है। हमारी उम्र ज्यादा है, हम पिता हैं, गुरु हैं, ठीक है, लेकिन सब जीव बराबर है। समता अपनाओ, सहो, दूसरों को कट न कहो, त्याग से रहो, संयम से रहो, कम वस्तुओं में गुजर करने की चेष्टा करो, सुविधा भोगी न बनो। सुविधाएं जो मिल जाए उपयोग कर लो, लेकिन वो सुविधाएं न मिले तो तड़पो ना। सब समय सब स्थिति में रहने को सीखो, ठंडी में, गर्मी में, भूख में, तृप्ति में, सब में समान भाव बरतने की चेष्टा करो। सह लेना, किसी को सहाने की चेष्टा न करना, त्याग भाव से रहना, कम वस्तुओं में गुजर करने की चेष्टा करना, समता का बर्ताव करना, ये सब भाव रखने से मन में शांति आती है। अहंकार न करना, किस चीज का अहंकार। शरीर छूटने के साथ अपना माना हुआ सब छूट जाता है। शरीर गया, सब गया। किस चीज का अहंकार है? हमारी बुद्धि तेज है। शरीर रहते रहते किसी किसी की बुद्धि मंद हो जाती है। नस नाड़ियां तो थोड़ी ढील हो गई, कुछ जान ही नहीं पाते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन भारत का एक विद्वान, 33 भाषाओं का ज्ञाता। जैसे संस्कृत में गति वैसे अरबी में गति, इंग्लिश तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल, चीनी, तिब्बती, रूसी, 33 भाषाओं का ज्ञाता विद्वान। जब विस्मृत का रोग हुआ तो काखा नहीं जान पाता था, जीवित था। एक बौद्ध भिक्षु धर्म रक्षित प्रसिद्ध भिक्षु त्रिपटाचार्य, बहुत दर्जनों पुस्तक के लेखक बनारस के थे, सारनाथ के। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर राहुल सांकृत्यायन जी जाते तो स्वस्थ हो जाते तो उनको फिर से काखा पढ़ाना पड़ता। 33 भाषा का ज्ञाता। तो ये क्या विद्या का अहंकार, क्या बुद्धि का अहंकार। अभी कहीं चलते ठोकर गिर लगे और गिर पड़ो, थोड़ा खून निकल जाए तो अचेती आ जाएगी, सब ज्ञान भूल जाएगा। ये पानी का बुलबुला शरीर सारी उपलब्धियों का आधार है, आधार ही न पायदार है। इतना कमजोर है कि कुछ विश्वास इसका नहीं किया जा सकता। पुल, मशीन, भवन के विषय में इंजीनियर बता सकता है कि इतने दिनों तक ये चलेंगे, लेकिन एक सुस्वस्थ सुंदर जवान को कोई डॉक्टर नहीं कह सकता है कि इतने दिन चलेगा। आनंद फानंद में शरीर छूट जाता है, स्वस्थ जवान का शरीर छूट जाता है। तो जो समस्त माइक उपलब्धियों का आधार है शरीर, वही पानी का बुलबुला है। किस चीज का अहंकार है? अगर आदमी तत्व चिंतन करे सदैव शीतल रहेगा। ये भी विचार करो, आज से 10 वर्ष पूर्व की घटनाएं कहाँ हैं? जो 80 वर्ष के हैं, 70 वर्ष पुरानी बातें याद करें, वो घटनाएं कहाँ हैं? वे लोग कहाँ हैं? वो चीजें कहाँ हैं? जिन चीजों को लेकर के कलह हो रहा था, वो चीजें कुछ नहीं रह गई। कितना सब भागता चला जा रहा है। जहां सब भाग रहा है, किस बात को लेकर के हम परेशान हो रहे हैं? चलती
रेलगाड़ी की छाया की तरह सारी माया है, आई और गई, हम देख भर रहे हैं, कुछ सामने टिकता नहीं, सब भागा जा रहा। विवेकवान बनो, जगो। जीवन का खास काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। यहाँ सत्संग का आयोजन है, इसलिए इतने नर नारी सब बैठे हैं। आप लोगों की सद्बुद्धि है कि भाई यहाँ सत्संग हो रहा है, बैठना चाहिए। लेकिन इसमें कितने लोग हैं जो अपने अंदर से चेष्टावान हैं, जो रोज इसका अभ्यास करते हैं? ये ध्यान दो। यहाँ तो बैठ के अच्छा किए, ये भी भाई गांव में आए हैं, नहीं बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बैठ जाएं। और अच्छा भी है, संत आए हैं, हमें भी भक्ति है तो बैठ जाएं, अच्छी बात सुनेंगे। लेकिन अगर अंदर से चेष्टा नहीं है, जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है इसको साधने की चेष्टा नहीं, तो बड़ा लाभ नहीं होगा। बड़ा लाभ होगा जब आपके अंदर से भूख हो। शांति महासुख है, और शांति का साधन सहना है, त्याग है, संयम है, अपने मन को मारना है, विनम्र होना है। लड़ के कोई शांति नहीं पाएगा। जिन मनुष्यों के बीच में हम रहते हैं उनमें विमत स्वाभाविक है। विमत नाम भिन्न मत। एक ही काम को करने में, एक काम करना है, परिवार में समाज में बात रखो तो विमत हो जाएगा। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। विमत होना कोई बुरा नहीं, विवाद ना हो। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले के हो, ये साहब का आदेश है। अपनी कहे और मेरी सुने, सुन करके मिल करके एक हो जाए, इसमें सुख है। पत्नी का विचार कुछ, पति का कुछ, आपस में विचार रख लें और रख करके एक मत हो जाए। दोनों ताने न रहें, ताने रहेंगे तो सुख नहीं होगा। भाई भाई हठ में पड़े रहें तो घर बिगड़ जाएगा। हम लोग जितने साधु हैं, बात को लेके हठ में पड़े रहें, खींचतान करें तो समाज बिगड़ जाएगा। विमत होना बुरा नहीं, विमत तो अलग अलग संस्कार है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, सबके सोचने का सागर अलग अलग है। एक ही साथ 10 लोग बैठे हैं, लेकिन किसके मन में क्या है कोई नहीं जानता है। अपना अपना सोच कुछ तो मुख की आभा से, हाव भाव से प्रकट होता है और ज्यादा वाणी से प्रकट होता है। जब सोच प्रकट हो गया तब उसमें समाधान करने की जरूरत है। समाधान के बिना शांति नहीं पाओगे, लड़ोगे तो शांति नहीं पाओगे। लड़के का विचार भिन्न है, समझाने की चेष्टा करो। पिता का, भाई का, गुरु भाई का, पत्नी का, सास बहू का, सब जगह नियम एक है। समझाने की चेष्टा करो अगले आदमी को। अगर तत्काल नहीं समझता है तो चुप हो जाओ, समय आने पर समझेंगे। बिल्कुल न समझना ये तो विनाश का लक्षण है, कहीं होता है। या किसी बात में बिल्कुल कोई न समझा तो उस बात को छोड़ दो, छोड़ने लायक है, फिर समय से सोचना। ज्यादातर नरमी से काम लिया जाए तो समाधान हो जाता है, नरमी नहीं आती। एक आदमी गर्म है, हम भी गर्म हो गए, बस खराब हो गए। वो गर्म है, हम नरम रह गए, बस बन जाएगा, फिर वो भी नरम हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि जितने लोग यहाँ हमारी सभा में बैठे हैं, इतने नर नारी, सब पेट भर खाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ सबको खाने को मिल रहा है, और सब कपड़े भी पहने हैं, और सब मकान भी में भी रहते हैं। लेकिन कितने लोगों का मन सुखी है, कितने लोगों के मन में शांति है, ये स्वयं अपना अपना सोचो। खा पहन कर घर में रह करके भी सुखी नहीं हो। खाने को न मिले तो दुखी होना चाहिए, कपड़े न मिले
तो दुखी होना चाहिए, फूस की छाया भी न मिले तो दुखी होना चाहिए। जब खाते हो, पहनते हो, घर में रहते हो तो दुखी क्यों हो? तो लोग कहते बस साहब यही खाने पीना भरा है, भाई बेईमान है, लड़का बहुत बदमाश है, पिता बड़ी चालाक है, क्या करूं? तो सबकी बुराई तो कर दे, और आप क्या हैं? किसी से पूछा जाए, ऐसा करने और कहने वाला दुर्लभ है कि महाराज क्या कहूं, मैं अपने गलत स्वभाव से दुखी हूं। अगर पूछा जाए तो लोग यही कहेंगे, क्या करूं साहब, पत्नी ठीक नहीं, तो देवियां कहेंगी पति ठीक नहीं। अगर सास बहू से बात अलग अलग करो तो कहेगी सास ठीक नहीं, तो कहे बहू ठीक नहीं। सब दूसरे कारण दुखी, अपने कारण कोई दुखी नहीं। और जब तक अपने कारण दुखी होना न मानोगे तब तक दुख दूर नहीं होगा। अब दूसरे कारण दुखी होगे तो दूसरा वैसे रहेगा ही, दुखी बने रहो। अगर हम अपने कारण दुखी हैं, अपने अज्ञान और अहंकार के कारण दुखी हैं, तो अपना अज्ञान अहंकार छोड़ दो, बस सुखी हो जाओ। सब लोग अपने अपने मानसिक विकार के कारण दुखी है, और अपना मानसिक विकार साधन से बनता है, उपाधि संयोग से बनता है। उस संयोग में सावधान रहो। कोई यहाँ आकर के हमें गाली देने लगे, मैं सावधान न रहूं तो मेरे मन में विकार बन जाएगा। तो विकार बनने के तो हेतु होते रहेंगे, हेतु तो लगे हैं, कारणों को जीतना बीतता है। अंदर का विघ्न और भीतर का विघ्न, बाहर का विघ्न जो जीत लेता है वही शांति पाता है। भीतर का विघ्न है अपना मनोविकार, काम की लंपटता, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, वासनाएं, तृष्णाएं, ये अंदर का विघ्न है। और बाहर का विघ्न है भिन्न भिन्न स्वभाव, उनकी बातचीत, उनसे व्यवहार में निपटना, ये बाहर का विघ्न है। आप सबको समझा करके शांति नहीं पाओगे, अपना समझो। अपना समझ लोगे तो दूसरे अपने आप समझेंगे। आप शीतल रहो तो दूसरे अपने आप शीतल होंगे। कोई गर्म हुआ, आप गर्म हुए, बस गर्मी गर्मी में बढ़ा। कुछ लोग कहते साहब हम सह नहीं सकते, चाहे जो हो सह नहीं सकते। चलो नहीं सहे, बातचीत हुई, गाली गुप्ता हो गया, मारपीट हो गई, पुलिस आई, पकड़ के लेकर के जेल में बंद की। अब सहो, अब जमानत मुचलका करवाओ, फिर मुकदमा लड़ो, फिर गवाही साखी, सफाई के पीछे दौड़ो, पुलिस की चिरौरी करो, ही करो। अब कितना सह रहे हो, पहले ही सह लेते तो कितना सुख रहा। तंबाकू खाते हो, बिना तंबाकू रह नहीं पाते हो। तंबाकू छोड़ दो, 10-20 दिन तक कठिनता लगेगी, फिर जीवन भर के लिए सुखी हो जाओ। ऐसे सब गुड़ाखू, गुटखा, पान, सुपारी, शराब, चाहे जो आदत है, गंदी आदतों को जीतने से सुखी होगे, अपने को जीतने से सुखी होगे। दूसरे को जीत कर कोई सुखी हुआ है? दूसरे की जीत, दूसरे पर जीत तो भौतिक है, शारीरिक है, और वो क्षणिक है, और उसे शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। चौधराना काटने थोड़ा अहंकार हो जाता है। कोई चुनाव में जीत जाए तो क्या शांत आत्मा हो जाएगा? अरे चुनाव में जीत जाएगा, सावधान न रहे तो नरक के रास्ते पर जाएगा, समझ लो। क्योंकि जितने लोग चुन के आते हैं उनके हाथ में अधिकार और पैसा दोनों आता है, और अधिकार और पैसे का दुरुपयोग किए, लोग लालच में पड़े तो नरक होगा। इसीलिए तप से राज, राज से नरक, ये कहावत है। तप से राज होता है। किसी में कुछ योग्यता होती है, योग्यता परिश्रम से होती है, पहले जन्मों के शुभ कर्मों का परिणाम आज का, उससे उसकी योग्यता है, तो तप से राज्य मिला। राज्य कोई अधिकार, कोई ऐसी चीज मिली, और उसका दुरुपयोग किया तो नरक होगा, पतन होगा। एक जगह, एक बड़े बाजार में मैं था, मध्य प्रदेश में, चुनाव का टाइम था, तो नगर प्रमुख का चुनाव या क्या था, तो कई खड़े थे।
और वहाँ मुझे बहुत लोग जानते हैं, तो सब आते थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो सबको मैं कहता था कि सेवा करो, प्रसन्न रहो, सेवा करो। तो एक आदमी मेरे पास बैठा रहता था। जब कई लोगों को सुना ऐसा कहते मुझे, तो जब सब चले गए तो कहा, साहब आप किसी को नहीं कहे कि तुम जीत जाओ, बस यही कहे सेवा करो। हम कहे तो मैं ये कैसे कहूँ कि तुम जीत जाओ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ये कैसे कहूँ। बल्कि प्रवचन में मैंने कहा कि जो जीत जाएगा उसको सावधान रहना, नहीं तो उसका दुर्भाग्य उदय होगा, पाप करेगा, पैसा हड़पेगा, पक्षपात करेगा, भाजपा का है तो कांग्रेस की तरफ काम नहीं करवाना चाहेगा, और कांग्रेसी है तो भाजपा की तरफ काम नहीं करवाना चाहेगा। ऐसा भी गांव में होता है। उस मोहल्ले में भाजपा वाले ज़्यादा हैं, इधर कांग्रेस वाले ज़्यादा हैं। और हम सरपंच हो गए तो कांग्रेस वाली तरफ काम करवाएंगे, भाजपा वाले नहीं, टरका देंगे। तो ये पाप। भाजपा वाले हैं तो कांग्रेस वाले काम नहीं करेंगे। जो ऊंचे नेता है वैसा नहीं करते, वो दूसरे काम कर देते। वो जानते हैं कि रोज किसी गद्दी नहीं रहती है, लेकिन गांव वाले नहीं समझ पाते। तो शक्ति मिलने पर दुरुपयोग करने से पतन होता है। शक्ति मिले तो सदुपयोग करो। शांति सबसे बड़ा सुख है, और वह तब मिलती है, वह शांति जब आदमी सहनशील हो, त्याग उसमें हो, संयम हो। और फिर साधना मार्ग में चलना, अध्ययन, मनन, चिंतन, ध्यान की तो आवश्यकता है। आप लोगों के लिए हित कामना है कि शांति की तरफ बढ़ो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।